हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम। और हम आजकल जो स्टडी कर रहे हैं लेसन 7 फ्लेमिंगो से 10+2 क्लास, जिस पर मैं ऑलरेडी 3 के वीडियो जो है डाल चुका हूं और आज कंक्लूडिंग है ये। इसके अलावा आप एक्सरसाइज और समरी के बारे में भी एक अलग वीडियो जल्द ही मैं दूंगा। और पहले 3 वीडियो जो इस लेसन पर मैं दे चुका हूं फुल एक्सप्लेनेशन के, उसके लिंक मैं ये आपको दे रहा हूं। ये पार्ट 1 का लिंक है और ये पार्ट 2 का लिंक है, और ये आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में पार्ट 3 का लिंक है। चलिए देखते हैं कंक्लूडिंग पार्ट में व्हाट इज़ हैपनिंग इन द लेसन, व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड बाय मुकुंद पद्मनाभन टू उम्बर्टो एको। लेट्स स्टार्ट। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. उसको लगता था मेरे दोस्त रोलैंड बार्थेस को कि वो जो है एक नॉवलिस्ट नहीं है बल्कि एक एसेइस्ट है। नॉवलिस्ट और एसेइस्ट का रिलेशन आप जानते हैं। नॉवलिस्ट होता है कहानीकार और एसेइस्ट होता है निबंधकार। तो उसको ये अफसोस होता था कि वो मेरे जैसा नॉवलिस्ट क्यों नहीं बन पाया है, वो निबंधकार बन के क्यों रह गया है। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे। वो चाहता था कि मैं भी एक दिन क्रिएटिव राइटिंग लिखूंगा और अनदर, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। ये बता रहा है एको कि मेरा दोस्त कर नहीं पाया लेकिन वो चला गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लेकिन मैं कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहा। मैं क्या कर पाया क्या नहीं कर पाया। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। वो ये भी बता रहा है कि मैंने नॉवल लिखना अचानक ही शुरू किया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड आई started novels probably satisfied my taste for narrations। और मैंने एक दिन यूं ही शुरू कर दिया। novels probably satisfied my taste of narration। novels जो हैं मेरे जो कहानी कहने के तरीके को नॉवल ही जो है वो सेटिस्फाई करता था, इसलिए मैं जो है लिखता चला गया। टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, देखिए आप, ये भी जो है एक तरह से ये लिंकर है। टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, तो यहाँ पर जो है जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, तो वो ये बताता है कि कैसे हमें इंटरव्यू में जो है शिफ्ट्स और जो लिंकर्स हैं, तो यहाँ टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स यहीं से वो लेता है। फ्रॉम बीइंग ए फेमस academic यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। कि आपको जो है फेमस एकेडमिक थे आप, और फिर बाद में जो हो द नेम ऑफ द रोज, जब आपका ये फिक्शन हिट हुआ तो आप फेमस हो गए। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स। इसके बाद भी आपने 5 उपन्यास लिखे हैं। अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, और गैर उपन्यास भी लिखे हैं आपने। एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, शायद 20 से अधिक लिखे हैं आपने। ओवर 40, 40 से ज्यादा मैं लिख चुका हूँ। ओवर 40, यहाँ पर देखिए आप। अमंग देम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स पर मैंने लिखा है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट एम्बर्टो इको। ओवर 40 आपने लिखा है, अलग अलग विषयों पर लिखा है, लेकिन अगर लोगों से हम पूछें, आपको वो चिकित्सा विज्ञान की जगह आपको वो जो है जानते हैं एक नॉवलिस्ट के रूप में जानते हैं। ओह, ही इज द नॉवलिस्ट, ऐसा बोलते हैं। डज दैट बोदर यू? क्या आपको इससे कष्ट होता है कि आपको जो है वर्ल्ड जान रहा है एक नॉवलिस्ट के रूप में जान रहा है, ना कि एक एकेडमिक स्कॉलर के रूप में? Yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays। ये जो है आपने देखा जब पार्ट 1 शुरू हुआ था टॉप पर, तो ये आई एम ए प्रोफेसर हु राइट नोवेल ऑन संडेज, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आई है उसकी। हाँ, मैं मानता हूँ और ये भी कहता हूँ कि 6 दिन मैं अपना वो काम करता हूँ और 7वां जो संडे होता है उस दिन मैं नोवेल लिखता हूँ। इट्स नॉट जस्ट ए जॉक, इट्स नॉट ए जॉक, ये मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाता रहता हूँ मैं। एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स। मैं अपने जो हैं राइटर्स की उसमें ही नहीं जाता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। मैं एकेडमिक कम्युनिटी में रहता हूँ, लेकिन वर्ल्ड मुझे अगर जानता है नॉवलिस्ट के रूप में तो कोई बात नहीं। बट ओके, इफ दे हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ मेरे नॉवेल्स ही पढ़े हैं और मेरे एकेडमिक स्कॉलरली वर्क्स को नहीं जानते हैं, तो नो प्रॉब्लम। लाफ्स एंड श्रग्स। श्रग्स होता है कि रेज शोल्डर स्लाइटली, जैसे कुछ ना करते हुए। आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस। मैं जानता हूँ कि नॉवल लिखने की वजह से ही मेरा जो ऑडियंस बेस है वो बड़ा है, लार्ज हुआ है।
I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ सिमियोटिक्स पर ही लिखकर इतने मिलियंस जो हैं रीडर 1 मिलियन रीडर मैं नहीं पा सकता था। तो इस पर मुकंद कहते हैं, देखिए आप फिर से वो जो है शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ शिफ्ट कैसे करता है कोई जर्नलिस्ट जब क्वेश्चन उसके हाथ में है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप वो जुड़ रहा है ना, पिछले को और आगे को जोड़ रहा है इस लाइन से। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल, इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल। इसके अंदर जो है जासूसी प्रकरण भी है, बट इट ऑल्सो delves इनटू मेटाफिजिक्स भी है इसके अंदर, और थियोलॉजी भी है, अध्यात्मवाद भी है, धर्मशास्त्र भी है, एंड मेडिवल हिस्ट्री भी इसके अंदर आप मध्यकालीन इतिहास भी डाला है। येट इट एंजॉयड ए ह्यूज मैश ऑडियंस, लेकिन फिर भी इन विषयों के बावजूद भी इसकी ऑडियंस जो है बहुत है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? तो वो कहते हैं नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड। मैं पजल्ड नहीं हूँ, जर्नलिस्ट पजल्ड हैं, एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और पब्लिशर्स जिन्होंने बुक छापनी होती है। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव, क्योंकि उन वो ये लोग मानते हैं, ये लोग ये मानते हैं दैट पीपल लाइक ट्रैश, कि लोग पसंद करते हैं बेकार का लिखा हुआ कुछ भी, नॉन सीरियस, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि आम लोग जो हैं ट्रैश पसंद करते हैं और डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस वो नहीं चाहते हैं। कंसीडर, अब वो उदाहरण दे रहा है कि मानो, देखो आप, देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट, कि इस जो है उपग्रह पर 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, लेकिन जो ये मेरा बिका है नेम ऑफ द रोज, वो जो है लगभग 10 से 15 मिलियन कॉपी बिकी है। सो इन अ वे अगर हम देखें, आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ readers, but it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences। लेकिन ये जो मेरी प्रतियां बिकी हैं इतनी, ये लोग वे हैं नहीं चाहते जो इस विषय पर पढ़ना चाहते हैं, और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस आई माई सेल्फ एट। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा चाहते हो, मैं भी तो ऐसा हूँ। एट 9 PM आफ्टर डिनर, रात को खाना खाने के बाद, वॉच टेलीविजन, मैं भी ये चाहता हूँ कि टेलीविजन देखूँ, एंड वांट टू सी इधर मियामी वॉइस में देखूँ प्रोग्राम आम आदमी की तरह, और इमरजेंसी रूम देखूं। आई एंजॉय इट, मुझे भी अच्छे लगते हैं, एंड आई नीड इट, ये जरूरत भी है हमारी रात को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, बट नॉट ऑल डे, लेकिन सारा दिन नहीं। एम्प्टी स्पेसिस का मैं यूज करता हूँ। तो इस पर मुकुंद कहता है, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, दैट कि ये जो इतना भारी सफलता जो मिली आपको, क्या इसका मध्यकालीन भारत से भी लेना था? कि दैट्स पॉसिबल, एक को कह रहे हैं हाँ हो सकता है कि मध्यकालीन हिस्ट्री के काल से इसको लेना है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वॉइस मैन, कि मैं जो कहानी सुनाता हूँ वो चाइनीज वॉइस मैन की तरह सुनाता हूँ, अच्छे ढंग से सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल द शी लव्ड माई बुक, कि हालांकि उसको मेरी बुक पसंद थी, अमेरिकन जो पब्लिशर थी, शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन ए कंट्री वेयर नो बडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज लातिन, कि वो अमेरिका देश में जहाँ पर किसी को भी जो है अभी गिरजा का नहीं पता है या स्टडी नहीं किया है लैटिन किसी ने, उसको उम्मीद थी कि सिर्फ 3000 कापियां बिक पाएंगी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपी का ही मुझे अग्रिम राशि दी गई, एडवांस जब दिया जाता है रॉयल्टी का। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द यूएस, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका के लोगों में भी ये इतनी पसंद की गई कि 2 से 3 मिलियन तो अमेरिकियों ने ही ये खरीदा, जबकि मेरी पब्लिशर कह रही थी कि यहाँ पर कोई नहीं खरीदेगा। तो ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन, मेरी किताब से पहले भी मध्यकालीन जो है इतिहास पर बहुत सारी किताबें लिखी गई। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री, इस पर मुझे ये कहना है कि जो किसी किताब की सफलता है वो एक रहस्य है, कोई नहीं कह सकता किताब हिट होगी या क्या होगा। नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 year लेटर, अगर मुझे भी लगता है कि अगर मैंने
द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले लिखी होती है, 10 साल के बाद में लिखता, इट वुडेंट हैव बीन द सेम, ये सफलता सेम रहती, ये जरूरी नहीं था, नहीं होना था, मैं कह नहीं सकता। वाई इट वर्कड, और ये इतनी सफल कैसे हो गई एट दैट टाइम, उस समय जब मैंने ये लिखी, इज ए मिस्ट्री, ये खुद भी एक जो है रहस्य है। तो दिस वाज द लेसन इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इफ स्टिल यू हैव सम डाउट्स, फील फ्री टू आस्क इट इन comment section down, and I will get back to you. I will answer all your queries. I will see you in my next video next week. Till then, you enjoy this interview. I will come in next week with the second video with the summary and exercise and those important questions which are asked in exam. और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी कहें। +2 के लगभग फ्लेमिंगो के सभी चैप्टर आप इस पर देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।